नमस्कार ट्रेडर्स, वीडियो नंबर 3। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक रीडिंग मटेरियल या फिर कोई भी स्टूडेंट जब वो टेक्निकल एनालिसिस के फील्ड में अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है, वो कौन सी किताब है जो उसको पढ़ना चाहिए। तो मेरे पर्सपेक्टिव से कौन से ऐसे किताब है जो इस फील्ड के स्टूडेंट को डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। तो जो पहला नाम मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो होगा जॉन जे मर्फी। जॉन जे मर्फी का जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत सिंपल है, इजी है और कोई भी इजीली बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेक्निकल को कवर कर पाएगा अगर ये किताब टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स वो पढ़ लेता है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने जैसे आपको बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस तो बहुत पुराना सब्जेक्ट है। जॉन जे मर्फी के पहले भी लोगों ने लिखा होगा, ऑफ कोर्स लिखा है। और आई थिंक एडवर्ड्स एंड मैगी मेरे यहाँ पे आई थिंक खुला होगा, ये रहा। ये जो किताब है एडवर्ड्स एंड मैगी का टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक ट्रेंड्स, इसका जिक्र ना करूं तो आई थिंक ये वीडियो कोई मायने नहीं रखेगा। एडवर्ड्स एंड मैगी इज अ क्लासिक बुक। इसकी जो इंग्लिश है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मुझे लगा था, डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन इसका मैं अगर कंपैरिजन करूं जॉन जे मर्फी के किताब के साथ तो मुझे लगा कि जॉन जे मर्फी का जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही फ्री फ्लोइंग ईजी रहा और इजीली आप काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर कर पाएंगे। अब जॉन जे मर्फी का किताब का खासियत ये है कि उन्होंने वेरियस चैप्टर्स में, बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा करके समझा के छोड़ दिया है, किसी में भी डीपली नहीं गए। तो अगर जब आप ये किताब खत्म करेंगे आपको टेक्निकल एनालिसिस सब्जेक्ट के अंदर ये सब्जेक्ट क्या है, ट्रेंड लाइंस क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होता है, फिबोनाची क्या होता है, एलियट वेव, थोड़ा बहुत सब कुछ का आपको टेस्ट मिल जाएगा। जिसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप ले पाएंगे कि अगर आपको जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट्स बहुत अच्छा लगा तो आपको नेक्स्ट इसके बारे में और डीपली जानने के लिए, सीखने के लिए कौन सा किताब उठाना चाहिए। वो जॉन जे मर्फी नहीं है। जॉन जे मर्फी एक हल्का सा आपको सब कुछ समझा देता है। तो ये जैसे आप थाली खाने जाते हैं ना, बुफे या थाली खाने जाते हैं, थोड़ा बहुत टेस्ट करते हैं और जो चीज आइटम सबसे अच्छा लगा उसको ज्यादा करके खाते हैं। ये ऐसा है जैसे कोई भी एमबीए कर रहा है तो पहले ईयर में वो थोड़ा बहुत सब कुछ सीखता है, बट जब वो सेकंड ईयर में जाता है एमबीए का, वो स्पेशलाइज करेगा फाइनेंस में या मार्केटिंग पे। सो ये जॉन जे मर्फी आपका थाली है, जॉन जे मर्फी आपका फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीए। और एक जन है मार्टिन प्रिंग। अब मैंने जानबूझ के ये वीडियो किसी पर्टिकुलर बुक को फोकस ना करके उनके ऑथर्स पे फोकस किया, क्योंकि अगर आपको जॉन जे मर्फी का राइटिंग स्टाइल अच्छा लगा तो ये ऑब्वियस है कि आप उनके दूसरे जो किताब है, मे बी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे उन्होंने कुछ लिखा होगा, जैसे उन्होंने इंटर मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी 2 किताब लिखे, तो आपको वो ऑटोमेटिक इच्छा होगा कि चले इनके दूसरे किताब भी पढ़ लें। इसीलिए मैंने इस वीडियो में बुक पे फोकस ना करके ऑथर पे फोकस किया। और सेकेंड ऑथर है मार्टिन प्रिंग। मार्टिन प्रिंग का जो बेसिक बुक है आप पढ़ सकते हो, वो है टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन्ड। लेकिन मेरा जो फेवरेट बुक है वो है मार्केट मोमेंटम। ये बिल्कुल पढ़िएगा। इसमें इंडिकेटर्स, आरएसआई, एडीएक्स, स्टोचैस्टिक्स, वेरियस इंडिकेटर्स को समझाया गया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मोमेंटम ऑफ द मार्केट। जापानीज कैंडलस्टिक्स के बारे में अगर आपको डीपली और जानना है, जब आप जॉन जे मर्फी या मार्टिन प्रिंग के टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन से निकलेंगे, तब जापानीज कैंडलस्टिक्स का अगर बात करें तो स्टीव निसन आपको पढ़ना ही चाहिए। मतलब देयर इज नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट। और यहाँ पे आता है उनका पहला किताब, जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक, मस्ट रीड। और उनका जो सेकंड बुक है वो है बियॉन्ड कैंडलस्टिक्स। अब इन दोनों किताब छोड़ के उन्होंने कुछ दूसरे भी किताब लिखे हैं, जैसे कैंडलस्टिक कोर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ये पहला वाला और ये दूसरा वाला बियॉन्ड कैंडलस्टिक्स डेफिनेटली आपका जो जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग पैटर्न्स का जो अंडरस्टैंडिंग है ना, उसको एक दूसरे ही लेवल पे लेके जाएगा। आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका नॉलेज, आपका एनालिटिकल स्किल्स कैंडलस्टिक्स को देख के बहुत इंप्रूव होने वाला है विद द हेल्प ऑफ दीज टू बुक्स। सिमिलरली जब आप पैटर्न्स पढ़ेंगे, हेड एंड शोल्डर्स, ट्रायंगल्स, वेजेस, और अगर उस वर्टिकल को, उस पैटर्न्स के कॉन्सेप्ट को अगर एक दूसरे लेवल पे आप लेके जाना चाहते हो तो है थॉमस बुल्कोस्की। और थॉमस बुल्कोस्की का जो किताब है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स, ये एक बेहतरीन किताब है। सबके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बिकॉज ये काफी मोटा किताब है, काफी भारी किताब है, लेकिन वेरी वेल डिटेल्ड। और जिसको चार्ट पैटर्न्स अच्छा लगा उनको ये किताब बहुत ही ज्यादा वैल्यू ऐड करने वाला है। 2004 के एंड में मैंने अपना पहला किताब उठाया था, वो
मेरा जो सेकंड किताब था वो जॉन जे मर्फी था। जो पहला किताब था उसका नाम मैं भूल चुका हूँ, हल्का सा एक पतला सा किताब था। उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था सब्जेक्ट को, और जॉन जे मर्फी ने मुझे पैशनेट बनाया, इफ यू आस्क मी, इंटरेस्ट और जगह। लेकिन उस दरमियान एक वेबसाइट था जहां पे मुझे बहुत वैल्यू मिला, और वो है stockcharts.com। आप stockcharts.com पे जब आएंगे, यहाँ पे आपको एक चार्ट स्कूल सेक्शन दिखेगा। मुझे हमेशा चार्ट स्कूल में वैल्यू दिखा है आज भी। इट्स नॉट दैट ये ओनली वेबसाइट है, बहुत सारे वेबसाइट्स है, बहुत सारे ब्लॉग्स है। इन्वेस्टोपीडिया बहुत फेमस है, कुछ भी सर्च करो तो वही सबसे ऊपर आता है। लेकिन जितना डिटेल में कॉन्सेप्ट्स को चार्ट स्कूल समझाता है या समझाया है, मुझे तब भी वैल्यू दिखता था, और आज की तारीख में भी मुझे अगर कुछ दोबारा पढ़ना है तो मैं यहीं आता हूँ। दिस इज नॉट द ओनली वन, बट डेफिनेटली यहाँ पे आपको डेफिनेट वैल्यू मिलने वाला है। टॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बिगिनर, आप जस्ट इस सब्जेक्ट में सीख रहे, जान रहे, आपका इंटरेस्ट है, यहां तक इज फाइन। ये जो 4-5 किताब मैंने आपको बताया, नेक्स्ट 1-2 साल के लिए, डिपेंडिंग ऑन आप कितना टाइम डिवोट करने वाले हो, काफी है। बिकॉज इस स्टेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है, वहां पे आप लैरी कॉनर्स, लैरी विलियम्स, डॉक्टर वैन थार्प, लिंडा रैश के बहुत सारे ऑथर्स है, वो किताब हम पढ़ पाएंगे। बट एक साथ मैं बोलूंगा तो आप लिस्ट तो बना लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे कुछ नहीं। इससे अच्छा मैं 2 या 3 बोलता हूं, आप 2 या 3 पढ़ो, उसके बाद और 3 और 4 ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। सो ये रहा आपका रीडिंग लिस्ट। डेफिनेटली जॉन जे मर्फी से स्टार्ट कीजिएगा, और बताइएगा मुझे इन सजेशंस में से अगर आपने ऑलरेडी कुछ पढ़ लिया है तो कौन सा अच्छा लगा, और अगर आप नेक्स्ट जब पढ़ने वाले इन किताबों में से आपको सबसे अच्छा किसका काम लगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।